और अब चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गर्भगृह में वीआईपी क्यों, बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट पहुंचा महाकाल मंदिर में प्रवेश का पूरा मामला। गर्भगृह में प्रवेश, वीआईपी दर्शन पर रोक की मांग की गई है। गर्भगृह में वीआईपी के नाम पर प्रवेश ना दिया जाए। आम श्रद्धालु नहीं कर पाते गर्भगृह के दर्शन। नेता और वीआईपी के आसानी से दर्शन कर लेने की यहां पर बात कही गई है। याचिका में दर्पण अवस्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, तो महाकाल मंदिर ट्रस्ट समिति को पक्षकार बनाया गया। प्रदेश सरकार, एसपी, कलेक्टर भी पक्षकार है और हाईकोर्ट ने फिलहाल सुरक्षित रखा है फैसला। गुरुवार को मामले में अगली सुनवाई होगी। तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में प्रवेश पर रोक और नेताओं, वीआईपी और प्रभावशाली लोगों के विशेष प्रवेश को लेकर मामला अब इंदौर हाईकोर्ट पहुंच चुका है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि दूर दराज से आने वाले लाखों भक्त बाहर से ही बाबा महाकाल के दर्शन करने को मजबूर हैं, जबकि नेता और वीआईपी आसानी से गर्भगृह में प्रवेश पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। अब मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेहद गंभीर सवाल उठाए गए हैं और सटीक सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं और देखना होगा कि इस पर आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरह से अब इस पर सुनवाई होती है, फिलहाल फैसला इसमें सुरक्षित रखा गया है। हमारे साथ खास मेहमान चर्चित शास्त्री जुड़ चुके हैं, एडवोकेट है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ याचिकाकर्ता भी जुड़ चुके हैं, दर्पण अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले दर्पण जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। याचिका जो आपने लगाई है, सवाल जो आपने उठाए हैं, वो वाजिब है। जय श्री महाकाल। पिछले कई सालों से मैं महाकाल मंदिर जा रहा हूं और 2-3 सालों से जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है वो मेरे को देख के बहुत दुख होता है। बिल्कुल। कई वीआईपी लोग जो हैं वो वहां जाके सारे नियम तोड़ते हैं और वहां पे वीडियो बनाते हैं और प्रशासन खुद उसमें, वहां का मंदिर प्रशासन खुद उनका साथ देता है। नॉर्मल व्यक्ति जाता है तो उसको धक्के देके बाहर कर दिया जाता है। तो इसको देख के मेरी आत्मा बहुत दुखती है। और कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था महाकाल मंदिर से, ये मेरी आईडी है, इस आईडी से मैंने वीडियो डाला था। ये 9 मिलियन गया था ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं कमेंट का जवाब अभी भी नहीं दे पा रहा हूं। लोगों को इतने कमेंट आते हैं कि बाबा भैया ये एक बार आप कोशिश करिए, हम आपके साथ में हैं और दर्शन आप चालू करवाइए, हम पूरा आपका साथ देते हैं। लेकिन प्रशासन जो है, मैंने इस वीडियो को हर जगह, नेता नगरी में सब जगह प्रयास करा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सारी चीजें व्यर्थ हो रही है। इसलिए आखिरकार मैंने मेरे सलाहकार साथ में जो हैं एडवोकेट साहब, उनसे बात करी और आखिरकार हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसे हमारे फेवर में ही आएगा। मेरा एक छोटी सी चीज का मेरा और मैं आपसे बोलना चाहूंगा। मंदिर प्रशासन बार बार एक चीज बोलती है कि बहुत भीड़ है मंदिर में, बहुत भीड़ है। तो क्या मंदिर में कहीं पे दूसरी जगह 12 ज्योतिर्लिंगों में भीड़ नहीं होती है? ओमकारेश्वर जैसी छोटी जगह में जब व्यक्ति 7 से 8 घंटे लाइन में लग के दर्शन कर सकता है या 4 से 5 घंटे में दर्शन कर सकता है, काशी विश्वनाथ जैसी जगह में जब 4 से 5 सुबह दर्शन हो सकते हैं, तो क्या महाकाल जैसे इतनी बड़ी जगह में क्या दर्शन नहीं हो सकते हैं? और नियम, संविधान सबके लिए बराबर है। यदि आप सबको रोक रहे हो तो सबको रोकिए और नहीं रोक सकते हो तो सबके लिए बंद कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि नियम और संविधान सबके लिए बराबर है और अगर कोई नियम रखा गया है तो सभी को वो नियम फॉलो करना चाहिए। वीआईपी कल्चर को नो बोलना चाहिए। हमारे साथ चर्चित शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि याचिका पहुंच चुकी है कोर्ट तक, पूरा मामला पहुंच चुका है, आगे क्या कुछ लगता है कि कैसे इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे हो सकती है? कोर्ट की तरफ से क्या रुख देखने को मिल सकता है? आपको क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है सर? ये हमारी जो याचिका है, हमारी याचिका में हमने सभी मुद्दे माननीय न्यायालय के समक्ष रखे हैं और न्यायालय द्वारा हमने हमारे पक्षों से हमें उम्मीद है कि हमें न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला देगा। हमने न्यायालय को बताया कि किस प्रकार से मंदिर प्रशासन भेदभाव करता है। लोग हरिद्वार से हजारों किलोमीटर दूर से जब आते हैं यहाँ पे और हजारों किलोमीटर दूर से आने के बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पैदल चलकर आते हैं और उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, व्यापारी नेता पुत्रों को जो अंदर बिठाया जा रहा है, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करा है कि इसमें जो भेदभाव है इसको खत्म किया जाए। माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा सभी पक्षों को सुना गया। हमारे पक्ष से हमें विश्वास है न्यायमूर्ति सहमत है और हमारे पक्ष में जल्द से जल्द फैसला होगा।
बिल्कुल, जल्द से जल्द फैसले की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। दर्पण साहब, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि आपने सवाल बहुत ही अच्छा उठाया है। आखिर आपको इसमें सपोर्ट किसका किसका मिल पा रहा है? और तस्वीरें हमने भी कई ऐसी देखी थी जहां पर जब आम नागरिक पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन के लिए, तो उनके साथ हाथापाई भी होती है। ये क्या अक्सर होती हुई नजर आई है? कितनी ज्यादा परेशानी वहां पर लोगों को झेलनी पड़ती है? ये रोज का ही काम है यहाँ पे। रोज रोज होती है वहां पे कुछ ना कुछ, रोज कुछ ना कुछ भक्त के साथ में। आप आए दिन वीडियो देखते हो कि महाकाल में ऐसा हो गया, महाकाल में ऐसा हो गया, आए दिन वहां पे चीज। इसलिए ये चीज बहुत दुख की बात है ये चीज। और मुझे पूरे जितने भी शिव भक्त है उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं जिनका मैं कई कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय हमारे पक्ष में ही होगा। और यदि न्याय में यदि किसी प्रकार का कोई पक्ष नहीं होता हमारा, तो हमारी आगे की भी तैयारी है। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। या तो संविधान सबके लिए बराबर है, या तो सबके लिए बंद कर दें, या सबके लिए खोल दें पूरी तरह। और मैं एक सुझाव देना चाहूंगा छोटा सा, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने कमेंट पढ़े हैं, यदि बंद भी करना है तो मैं इसमें मेरी तरफ से एक बात रखूंगा कि एक बार सब भक्तों को, जैसे एक वैक्सीन लगाते हैं, तो एक बार एक व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि एक बार व्यक्ति को दर्शन करा दिए जाए, उसके बाद में फिर भले बंद कर दी जाए। क्योंकि वो भी नाइंसाफी होगी, डायरेक्ट बंद कर देंगे तो पहले जिनके दर्शन हुए हैं और इनके साथ में तो नाइंसाफी होगी ना भक्तों के साथ में। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से, प्रशासन से, कि एक बार सब भक्तों को दर्शन कर दी जाए, और बंद भी करना है तो सबके लिए बंद कर दी जाए उसके बाद। बिल्कुल। शास्त्री साहब, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि प्रशासन की ओर भी रुख किया गया, मंदिर समिति से भी बातचीत की गई, क्या कुछ रुख रहा उनका? और इसके अलावा कोर्ट से आखिर क्या कुछ उम्मीद? प्रशासन द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया है। प्रशासन द्वारा न्यायालय को कहा गया कि कलेक्टर की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति नहीं जाता है। तो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष हमने बताया कि हमने सूचना के अधिकार में सभी व्यापारियों, नेता पुत्रों, जो जिस दिनांक को वहां पे मंदिर में गया, उसकी हमने एक आरटीआई के तहत जानकारी मांगी, जिसमें मंदिर प्रशासन द्वारा जवाब दिया गया कि हम संधारित नहीं, हम इसमें जवाब नहीं दे सकते। जिससे स्पष्ट होता है कि मंदिर प्रशासन अपना हाथ उसमें खींचना चाहता है। और हमने न्यायालय को बताया कि किस प्रकार मंदिर प्रशासन महाकाल को ही दो भाग में बांट दिया। एक नेताओं के महाकाल अलग कर दिया, एक भक्तों के भक्त अपने महाकाल आराध्य को 5 सेकंड नहीं देख पाता है और लगातार धक्के खाता है। और वहीं जो नेता और व्यापारी आते हैं उनको लिए प्रशासन पूरी सेवा करता है, उनको अंदर ले आता है। और जैसे आप जैसे मीडिया वाले उस पर मुद्दा उठाते हैं, प्रशासन सवाल पूछते हैं, तो जो कर्मचारी जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन कर्मचारियों को निलंबित करके एक सहानुभूति दे दी जाती है कि हमने कार्रवाई कर दी है। तो जो प्रशासन है वो लगातार दो पक्षी चल रहे हैं, और भगवान को बांटने का काम ये प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अलग रुख देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से सुनवाई होती है तो फैसला क्या कुछ आता है। बहरहाल उम्मीद यहाँ पर सकारात्मक फैसले की जरूर की जा रही है। बहुत शुक्रिया चर्चित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्पण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।